वेलकम वेलकम एंड वेलकम टू आवर लवली चैनल सॉल्यूशन। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के Q&A पार्ट 3। तो चलो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या है, कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। आज हम कंसेप्ट करेंगे और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है वो हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की Q&A पे, क्वेश्चन आंसर्स पे अप्लाई करेंगे। वो ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है, आज हम वो कंसेप्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/2। अब ये जो कंसेप्ट है ये मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 है। तो लेट एक्स मान लेते हैं हम 36। लेट कंसीडर एक्स इक्वल टू 36। हमने मान लिया एक्स क्या है, 36 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब क्या है, यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वैल्यू है 36, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब 6। अब जो x टू द पावर ऑफ 1/2 है उसको हम कैसे लिखें, 36 टू द पावर ऑफ 1/2। क्यों सर, x का वैल्यू है 36, x का वैल्यू है 36, तो x टू द पावर ऑफ 1/2 क्या हो गया, 36 टू द पावर ऑफ 1/2, ठीक है। तो अगर 36 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो ये हो गया 6 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, ठीक है। 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और इसका 1/2 है। अब ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 काटा, ये हो गया 6 टू द पावर ऑफ 1/6। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 36 ये भी होता है 6 और 36 टू द पावर ऑफ हाफ ये भी हो जाता है 6। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब ही होता है x टू द पावर ऑफ 1/2, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ एकदम। अब अगला जो है वो कंसेप्ट जो है वो है क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/3। अब ये कैसे, ये भी एक एग्जांपल से करता हूं। नाउ कंसीडर एक्स, मान लेते हैं एक्स अब 27, मान लेते हैं एक्स अब 27। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 ये हो जाता है 3। क्यों, 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाता है 3, ठीक है। अब x टू द पावर ऑफ 1/3 मतलब 27 टू द पावर ऑफ 1/3, ठीक। अब ये 27 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं। ये 27 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 क्यूब टू द पावर ऑफ 1/3। तो ये हो गया 3 इंटू 1/3, ये हो गया 3 टू द पावर ऑफ 1/3। समझे। तो ये वाला जो है वो भी 3 आ रहा है और 27 टू द पावर 1/3 वो भी 3 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/3। तो ऐसे ही करके हम बोल सकते हैं इक्वल टू हो गया एक्स टू द पावर ऑफ 1/4। यहां पर जो नंबर रहेगा वो भी 1/, अगर हम बोले एक्स ऐसे 5 तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ 1/, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोले 6 तो ये हो गया एक्स टू द पावर ऑफ 1/6। समझे कि नहीं समझे, एकदम क्लियर। ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक। अगर बोले ये वाला तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ 1/7, ठीक है, ठीक है। तो चलो ये कंसेप्ट आज हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट आज हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस।
बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। समझ गया ना कंसेप्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x टू द पावर -3 होल टू द पावर ऑफ 5। अच्छा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर ऑफ -3 होल टू द पावर ऑफ 5। क्या है? होल टू द पावर ऑफ 5। अब देखो, अब मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था वो क्या है? स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर जब स्क्वायर रूट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर ऑफ 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ध्यान से देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट है x टू द पावर -3 स्क्वायर रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर ऑफ -3। ये स्क्वायर रूट अगर रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टू द पावर ऑफ 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया तो क्या हो गया? टू द पावर ऑफ 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब x टू द पावर ऑफ 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मतलब x टू द पावर ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट से 1/2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एकदम समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या हो जाएगा? -3 स्क्वायर रूट है तो ये हो गया टू द पावर ऑफ 1/2, और एक 5 है तो 5 लिख दो। ठीक, तो अब ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ, ये एक्सपोनेंट ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये Q&A पार्ट 1 Q&A पार्ट 2 में बहुत अच्छे से हम सॉल्व करे हैं ये वाला क्वेश्चन। -3 इंटू 1/2 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? x टू द पावर ऑफ -15/। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एकदम क्लियर। ये जो स्क्वायर रूट है ये इसको हम कैसे लिखे? x टू द पावर ऑफ 1/2। अगर क्यूब रूट होगा तो क्या लिखे? x टू द पावर ऑफ 1/3। समझे? अच्छा, तो लास्ट और एक स्टेप है, यहां पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? 1/x टू द पावर ऑफ 15/2। नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अच्छा, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? x टू द पावर ऑफ 3 y टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, अब ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब y टू द पावर ऑफ -2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। फर्स्ट क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के हम हटाना है, रिमूव करना है। फर्स्ट क्या है? स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हम रिमूव करें कैसे? ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 3 y टू द पावर ऑफ -2। स्क्वायर रूट को रिमूव कर दो, क्या हो जाएगा? टू द पावर ऑफ 1/2। ये सॉल्व नो, अरे ये सॉल्व नो। अब इसके साथ भी 1/2, ये 3 इंटू 1/2 हो जाएगा और -2 इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना? ये जो एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम किया थे ना, xy होल टू द पावर ऑफ n, इसका मतलब क्या हो गया? x टू द पावर ऑफ n y टू द पावर ऑफ n, ये वाला ही कंसेप्ट। तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1/2 y टू द पावर ऑफ -2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये क्या बन गया? x टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू 2 से 2 का था y टू द पावर ऑफ -1। ठीक है ना? ठीक है, तो y टू द पावर ऑफ -1 है, इसका मतलब क्या हो गया? x टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू 1/y हो जाएगा, तो ये हो गया x टू द पावर ऑफ 3/2। समझ गए क्वेश्चन? एकदम इजी क्वेश्चंस, ये वाला सब इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है x टू द पावर ऑफ -2/3 y टू द पावर ऑफ -1/2 इसका स्क्वायर। अब ये वाला बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये इसको कैसे करें? ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर ऑफ -2/3 इंटू 2, और ये हो जाएगा y टू द पावर ऑफ -1/2 इंटू, है ना? ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या? इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ -2/3 इंटू 2 मतलब -4/3 हो जाएगा।
और यहाँ पर 2 से 2 कटा, ये हो गया y टू दी पावर ऑफ -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस है तो ये हो गया 1/x टू दी पावर ऑफ 4/3। यहाँ पर भी -1 है तो ये नीचे आ जाएगा y टू दी पावर ऑफ 1 मतलब y हो जाएगा। ये हो गया आंसर, समझे? ये था इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये था इजी क्वेश्चन, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको, अगले पे जाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा मॉडरेट। क्या है वो? ये है, ये आ गया 5 243 x टू द पावर ऑफ 10 y टू द पावर ऑफ 5 z टू द पावर ऑफ। ध्यान से पहले देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है। ये जो 5 है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि स्क्वायर यहां पर अगर 5 है तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 1। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा 243 x टू द पावर ऑफ 10 y टू द पावर ऑफ 5 z टू द पावर ऑफ 10। ये 5 को अगर रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू द पावर ऑफ 1/5 हो जाएगा। ये सॉल्व लो, और ये सॉल्व लो। ये बात समझे या नहीं समझे? ये बात समझे या नहीं समझे? अब क्या होगा? अब ये 243 के साथ भी 1/5 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसके साथ भी 1/5, ये 10 इंटू 1/5 हो जाएगा, y टू दी पावर ऑफ 5 इंटू 1/5 z टू दी पावर ऑफ 10। अब 243 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 243 को हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो ये हो गया 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। ये हो गया 3 टू दी पावर ऑफ 5 हो गया। देखो 3 टू दी पावर ऑफ 5 हो गया, x टू दी पावर ऑफ 10, y टू दी पावर ऑफ 5, z टू दी पावर ऑफ 10 होल टू दी पावर ऑफ 1/5 एकदम। अब 3 टू दी पावर ऑफ 5 के साथ भी 1/5, ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 इंटू 1/5। ये हो गया x टू दी पावर ऑफ 10 इंटू 1/5। ये हो गया y टू दी पावर ऑफ 5 इंटू 1/5, और लास्ट वाला हो गया z टू दी पावर ऑफ 10 इंटू 1/5। ठीक है एकदम। ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे के सारे। तो 5 से 5 कटा, 5 2 जा 10, 5 से 5 कटा, 5 2 जा 10। अब ये क्या हो गया 3 टू दी पावर ऑफ 1 मतलब 3। ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया y टू दी पावर ऑफ 1 मतलब y, ये हो गया 6। समझे क्वेश्चन? समझे? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? x टू दी पावर ऑफ -4 बाई y टू दी पावर ऑफ -10 होल टू दी पावर ऑफ 5/4। ठीक है, यह है x टू दी पावर ऑफ -4 बाई y टू दी पावर ऑफ -10 होल टू दी पावर ऑफ 5/4। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन कैसे? ये वाले क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। 2 मेथड्स, देयर आर 2 मेथड्स। क्या क्या है? यहाँ पर करता हूँ फर्स्ट मेथड, और यहाँ करता हूँ सेकेंड। ठीक है, अब जो फर्स्ट मेथड है वो कैसे होगा? देखो -4 के साथ 5/4 मल्टीप्लाई कर दो, और -10 के साथ भी 5/4 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया x टू दी पावर ऑफ -4 इंटू 5/4, और ये वाला क्या हो गया y टू दी पावर ऑफ -10, इसके साथ भी 5/4। ठीक है, तो 4 से 4 कटा, ये हो गया x टू दी पावर ऑफ -5 बाई 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया y टू दी पावर ऑफ -25/2। अब -5 है तो ये क्या हो जाएगा 1/x टू दी पावर ऑफ 5। अब यहाँ पर y टू दी पावर ऑफ -25/2 है, तो ये भी रेसिप्रोकल होके ऊपर उठ जाएगा, तो ये y टू दी पावर 25/2। तो ये हो गया y टू दी पावर ऑफ 25/2 बाई x टू दी पावर ऑफ। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है ये समझ में आया? फर्स्ट मेथड आसान है।
अब दूसरा जो मेथड है वो क्या है, पहली आप रेसिप्रोकल करिए, नेगेटिव है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये इसको देखो, ये क्या है, x टू द पावर ऑफ -4 बाई y टू द -10। अब 1 ये नीचे है, तो 1 बाई y टू द -10, ये माइनस है तो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x टू द पावर ऑफ -4 मतलब 1 बाई x टू द पावर ऑफ 4 हो गया, और 1 बाई y टू द -10 मतलब y टू द पावर ऑफ 10 ऊपर हो जाएगा, समझे, टू द पावर ऑफ 5 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये y टू द पावर ऑफ 10 इंटू 5 बाई 4 मल्टीप्लाई, और इसके साथ भी x टू द पावर ऑफ 4 इंटू 5 बाई 4 से 4 कटा, ये तो ये y टू द पावर ऑफ 25 बाई 2, ठीक है। दोनों ही मेथड ठीक करेक्ट है, बट मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एक्सपोनेंट पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाले पे पहले हम रेसिप्रोकल कर दिया, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। समझे क्वेश्चन, समझे, चलो अब जो क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 टू द पावर ऑफ -1 बाई 5 होल टू द पावर ऑफ 5 बाई 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पहले कर ये 16 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, और पहले ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 16 टू द पावर ऑफ -1 बाई 5 इंटू 5 बाई 2, ये हो गया 5 से 5 कटा, ये हो गया 16 टू द पावर ऑफ -1 बाई 2, ठीक है। अब 16 को, अब यहाँ पर भी दो मेथड आता है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। 16 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ -1 बाई 2, तो ये हो गया 4 2 इंटू -1 बाई 2, 2 से 2 कटा, ये हो गया 4 टू द पावर ऑफ -1, जिसका मतलब है 1 बाई 4, ठीक। अब इस 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर ऑफ 4, है ना। 16 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर ऑफ 4 होल टू द पावर ऑफ -1 बाई 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू -1 बाई 2, 2 टू ज़ा 4, तो ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। क्या हो गया, 2 टू द पावर ऑफ -2। अब -2 के वजह से ये हो गया 1 बाई 2 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, 2 स्क्वायर मतलब 1 बाई हो गया, समझे। दोनों ही मेथड ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, इजी क्वेश्चंस। आज हम सिर्फ इजी क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा थोड़ा मॉडरेट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इजी है। 343 होल टू द पावर ऑफ -2, इसका ऊपर भी 1 बाई 3, ठीक है। तो पहले आप ये कर सकते हो कि -2 और 1 बाई 3 को मल्टीप्लाई कर दो, और 343 को फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट 343 इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन मल्टीप्लाई ऑल द एक्सपोनेंट्स। तो पहले क्या करें, 343 को हम कर लेते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2 बाई 3। अब 343 को आप लिख सकते हो, 343 मतलब होता है 7 क्यूब, 343 को फैक्टराइज करो, ये 7 से होता है, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 40, तो ये हो गया 7 क्यूब। तो 343 को आप लिख सकते हो 7 क्यूब, ये हो गया -2 बाई 3, ठीक है। अब 3 से -2 बाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 7 टू द पावर ऑफ 3 इंटू -2 बाई 3, 3 से 3 कटा, ये हो गया 7 टू द पावर ऑफ -2। अब -2 है, 7 टू द पावर ऑफ -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 7 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 7 टू द पावर ऑफ -2 है, तो ये 1 बाई 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई 49, ठीक है ना, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाई 1000 1 बाई 1000 होल टू द पावर ऑफ 1 बाई 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1000 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई 10 क्यूब, 1000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 1 बाई 3। इसका मतलब क्या, 1 टू द पावर ऑफ 1 बाई 3,
और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10³ मतलब क्या हो गया 10⁻³ है ना। x to the power of minus n मतलब 1/x to the power of n. दिस वी हैव टू रिमेंबर वेरी मच। ठीक, तो 1/x to the power of n मतलब ही क्या x to the power of minus n। ठीक है ना। ये बेसिक्स, अगर कोई बेसिक्स नहीं देखकर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो 1/10³ ये हो गया 10⁻³ और है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 1/3, ये हो गया 10⁻⁻5। ठीक, क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ क्वेश्चन। अच्छा, और आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलो, लास्ट जो क्वेश्चन है ये है √2/5 होल टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई √2/5 होल टू द पावर ऑफ -5। अब ये वाला क्वेश्चन दे, यहां पर भी √2/5, ध्यान से देखो, यहां पर भी √2/5 और यहां पर भी √2/5। सो द बेसेस आर सेम, और इसके बीच में क्या है डिवीजन, बेसेस आर सेम, डिवीजन है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया √2/5 होल टू द पावर ऑफ 8 माइनस, यहां पर -5 है, ये ध्यान में रखना -5। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है एकदम। अच्छा, ये -5 नहीं है, ये -13 है, ये सिर्फ 13 है, सॉरी ये सिर्फ 13 है। ये सिर्फ 13 है, ठीक है, ये -5 नहीं है, 13 है। तो अब देखो ये क्या बेसिस आ गया सेम, तो ये हो गया √2/5 होल टू द पावर ऑफ 8 -13, है ना। तो ये क्या हो गया √2/5 8 -13 क्या हो गया -5, 8 -13 क्या हो गया -5। तो माइनस है यहाँ पर, क्या माइनस है तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया 5/√2 होल टू द पावर ऑफ 5। अब ये हो गया 5 टू द पावर ऑफ 5 √2 टू द पावर ऑफ 5, है ना। ये माइनस था इसीलिए पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया। और ये हो गया 5 टू द पावर ऑफ 5 √2 टू द पावर ऑफ 5। 5 टू द पावर 5 होता है 3125, और √2 टू द पावर ऑफ 5, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो जाता है। √2 टू द पावर ऑफ 5 मतलब क्या, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक। तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 2 इंटू √2 क्या होता है 2√2, 2√2 इंटू √2, ध्यान से देखो 2√2 इंटू √2, 2√2 इंटू √2, √2 और √2 हो गया 2, और यहाँ पर एक भी 2 और है, √2 और √2 से हो गया 2, और ये वाला 2 2 से हो गया 4, और फिर से एक √2 है तो 4 इंटू √2, ये हो गया 4। समझ में आया? √2 से √2 2 हो गया, 2 इंटू √2 2√2, 2√2 इंटू √2 ये हो गया 4, 4 इंटू √2 ये हो गया 4, तो ये वाला क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हो गया हमारा Q&A पार्ट 3 एक्सपोनेंशियल पावर्स के। तो मिलते हैं Q&A पार्ट 4 पे एक्सपोनेंशियल पावर्स के। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।